तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4.5 जिसमें वो कहता है एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल ऑपरेट्स विद अ कंप्रेशन ऑफ 8.55, यानी कि एक एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल है जो कि कंप्रेशन रेशो 8.55 पे वर्क कर रहा है। यानी कि कंप्रेशन रेशो आपको याद ही होगा आर वी बता रहा है, मतलब कि आर वी की वैल्यू सबसे पहले हमें दी गई है जी। ये तो आर ही मैंने लिख दिया, चलिए आर वी ही लग रहा है। तो ये कितनी है जी हमारे पास 8.55, ये आर वी की वैल्यू है। उस पे वो कहता, उसके बाद वो कहता है एट बिगिनिंग ऑफ इट्स कंप्रेशन, यानी कि कंप्रेशन एयर की कंप्रेशन की बिगिनिंग स्टार्टिंग पे जो हमारे पास प्रेशर था, स्टार्टिंग पे कौन सा प्रेशर होगा, P1 होगा, क्योंकि स्टार्टिंग 1 पॉइंट से स्टार्ट होता है। तो P1 हमें दिया गया 0.98 बार, और उसके बाद साथ ही उसने टेम्परेचर भी दिया है। टेम्परेचर कौन सा होगा, T1 होगा। लोवेस्ट टेम्परेचर है स्टूडेंट्स, यानी कि बिगिनिंग का टेम्परेचर है तो T1 और अदरवाइज ये लोवेस्ट टेम्परेचर भी है। तो T1 हमें दिया गया स्टूडेंट्स 22 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप जानती हो हम क्या करते होते हैं जी, हमेशा हमारा एक ही काम है, 273.15 जमा करते हैं इसके अंदर, तो ये केल्विन में कन्वर्जन हो जाती है इसकी। यही काम हमने पहले चैप्टर्स में सीखा था। तो देखें 22 जब जमा करेंगे तो 295 बनना है, 295.15 केल्विन। तो ये T1 आ गया। जिसके बाद वो कहता है ड्यूरिंग द हीट एडिशन प्रोसेस, मतलब कि हीट एडिशन प्रोसेस किस चीज़ की बात कर रहा है, जब हम हीट आउटसाइडेड से इनपुट के तौर पे हीट देते हैं। वो कौन से प्रोसीजर में हो रहा होता है, जब दूसरे से तीसरा साइकिल चल रहा होता है तो उसके अंदर हम हीट एंटर करवाते हैं। तो उसमें वो कहता है प्रेशर क्या होता है, हो जाता है ट्रिपल हो जाता है। ये तीसरा प्रोसीजर होता है, तीसरी स्टेज होती है। तो इस प्रेशर को P3 कहा जाएगा। तो लिहाजा मेन वो कहना चाह रहे हैं कि जो P3 है वो ट्रिपल हो चुका होता है। ट्रिपल का मतलब कि 3 टाइम्स ऑफ P2 हो चुका होता है, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ P2 मतलब क्यों होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स वो उस वक्त सेंटर, यहाँ पे आपको शेप में यहाँ पे कैसे बना के दिखाऊं, अब वैसे आपके जहन में होनी चाहिए, लेकिन मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मेन मसला ये है। चलें जैसी बन जाए। तो ये देखें स्टूडेंट्स, चलें अच्छी बन गई है, 1 2 3 एंड दिस 4, दिस इज कॉल्ड ऑटो साइकिल, ठीक है। तो देखें पहले क्या था हमारे पास P1 था प्रेशर। अब वो कहना चाह रहा है जब हीट एडिशन प्रोसेस होता है यहाँ पे तो वर्क इन करवाया जाता है, मतलब कि हम क्या करते हैं, पेट्रोल और अपने एयर को कांटेक्ट में लाते हैं, लेकिन यहाँ से हम हीट इन करवाते हैं, मतलब हीट देते हैं इनपुट के तौर पे, सप्लाई के तौर पे। तो यहाँ से हीट सप्लाई की जाती है, तो ये आ जाता है प्रेशर, यहाँ पे दूसरी स्टेज का प्रेशर और तीसरी स्टेज का प्रेशर होगा, यानी कि P2 और P3। और यही चीज़ वो कहना चाह रहा है कि जहाँ पे हीट ऐड की जा रही है वहाँ पे प्रेशर आपका ट्रिपल हो जाता है, यानी हीट ऐड करने के बाद। तो लिहाजा P3 हीट ऐड होने के बाद प्रेशर P3 पे चला जाता है, तो P2 पे था पहले, इसका मतलब 3 टाइम्स इसका हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे आया 3 टाइम्स ऑफ P2, ठीक है। आगे देखो वो क्या पूछता गया, हमसे कहता है थर्मल इफिशिएंसी कैलकुलेट करो ऑटो साइकिल की। तो उसका फार्मूला तो स्टूडेंट सिंपल ही है, पहले हम यही निकालते हैं। देखो थर्मल इफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल, ये एज उसका सोल्यूशन स्टार्ट। तो थर्मल इफिशिएंसी का फार्मूला था स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं, 1 - 1 ओवर आर वी की पावर K - 1। तो वैल्यूज पुट करने की दे रहा है, के की वैल्यू भी आपको पता है कांस्टेंट होती है, जो हम इस्तेमाल करते हैं 1.4 होती है। तो 1 - 1 ओवर 8.55 वैल्यू है अपने आर वी की, और K - 1 यानी कि 1.4 - 1 विच इज़ इक्वल टू, तो ये कितना बन जाएगा ये हमें कैलकुलेटर बताएगा। तो 1 - 1 डिवाइडेड बाय अपना क्या 8.55 की पावर 0.4 ही बचना है, तो ये स्टूडेंट्स दे रहा 0.57। ये आगे हमारी थर्मल इफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल, ठीक है। कॉर्नेट साइकिल की भी उसने आगे पूछी है, वो बात की बात है। आगे वो कहता है मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा। अब ये कंडीशन है स्टूडेंट्स के मैक्सिमम टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर की बात कर रहा है, 4 टेम्परेचर है टोटल। तो मैक्सिमम टेम्परेचर मैंने आपको बताया था कि जब हम तीसरी स्टेज में यानी कि यहाँ से हीट एंटर करवाते हैं तो मैक्सिमम टेम्परेचर T3 होता है, क्योंकि इसके बाद टेम्परेचर ने कम ही होना होता है। T4 कम होता है, T1 इससे भी कम होता है, T2 थोड़ा इससे ज़्यादा होता है T1 की बदले। तो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर जिसमें पाया जाता है वो अपना T3 होता है। तो T3 पूछा है कि आपने मालूम करके देना है, T3 हमने उसको मालूम करके देना है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इसको मालूम करने के लिए टेम्परेचर T3 को हम यहाँ पे भी आइडियल गैस लॉ का इस्तेमाल करेंगे, जो कि आपको याद होगा PV की पावर K था हमारे पास जो कि लॉ। लेकिन यहाँ पे क्या है जी, हमें टेम्परेचर का लॉ इस्तेमाल करना, उसमें थोड़ा बहुत टेम्परेचर को मिलाना है। तो लिहाजा उसकी इक्वेशन हमारे पास ये होती है, PV K पावर ख़त्म हो जाती है और बटे में आ जाता अपना T, ये होती है उसकी इक्वेशन।
आइडियल गैस लॉ की ये भी इक्वेशन है, ठीक है, ये भी आइडियल गैस की एक इक्वेशन है। पी वी इज इक्वल टू के भी हो सकता है, ठीक है। मेन तो होता है पी वी इज इक्वल टू के टी, ठीक है, मेन ये होता है पी वी इज इक्वल टू के टी, दिस इज मेन आइडियल गैस लॉ। तो उसी को इस्तेमाल करते होते हैं हम, ये एक लॉ का ये भी एक पॉइंट है, तो उसी को इस्तेमाल करते हुए हम T3 की वैल्यू मालूम करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम तो आपको पता है कांस्टेंट है। तो देखिए T3 को मैं कैसे मालूम कर सकता हूँ जी, कि मुझे P1 यानी कि प्रेशर P1 की वैल्यू पता है, ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद जी दूसरे नंबर पे यहाँ पे हम चाहें तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्टूडेंट्स, देखो P1 V1 अवर T1 इज इक्वल टू P3 V3 अवर T3, जिससे हमें T3 मालूम हो जाएगा। लेकिन उसमें ये मसला आएगा, उसमें आ जाएगा जी, देखो P1 तो हमें मालूम होगा, लेकिन P3 देखो उसमें आ रहा है 3P2 का बीच में आ जाएगा, तो P2 हम कहाँ से फिर कैंसल आउट करेंगे, तो उसके लिए मैं ये इक्वेशन इस्तेमाल करूँगा। देखो वो इक्वेशन होगी P2 V2 अवर T2 इज इक्वल टू, आपने कहना अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस लॉ, आप ये लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो P3 V3 ओवर T3, ठीक है, ये लॉ इस्तेमाल होगा। तो देखो इसमें क्या होगा जी, हमारे पास P3 की वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगी V2 इज इक्वल टू V3, दिस इज कन्फर्म्ड कि V2 इज इक्वल टू V3, क्योंकि इसमें आपको मैंने अब बताया कि इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो उसके बाद क्या होगा, P2 इज इक्वल ओवर T2 इज इक्वल टू रह जाएगा P3 ओवर T3, P3 बराबर है 3 टाइम्स ऑफ P2। तो यहाँ से क्या होगा जी, अपना P2 से कैंसिल हो गया, और हमारे पास पीछे क्या रह गया जी, हमारे पास पीछे रह गया 1 ओवर T2 इज इक्वल टू 3 ओवर T3, जिसका मतलब यही है कि हमारा टेम्परेचर भी प्रेशर की तरह ही 3 गुना ज़्यादा है T2 के बदले। आगे ना इक्वेशन T3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ T2, जी बिल्कुल यही होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब T2 मुझे मालूम करना पड़ेगा। T2 को मैं कैसे मालूम कर सकता हूँ, इतना तो आपको याद ही है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी इक्वेशन ये करके दिखाई थी। T2 इज इक्वल टू T1, साथ में था अपने पास R V की पावर K माइनस 1। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, अपना T2 निकाल लेंगे। तो देखो T1 हमें कितना दिया गया, 295.15, और RV कितना है जी 8.55, और K कितना होता है 1.4 होता है -1। इसको सारे को पुट करो कैलकुलेटर पे, आपको कैलकुलेटर जवाब दे देगा। तो 295.15 इंटू 8.55 की पावर 0.4, तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहा है 696.35 केल्विन। ठीक हो गया जी, ये T2 आ गया। अब यहीं पे पुट करो T3 के अंदर, तो आपको T3 की वैल्यू मिल जाएगी 3 टाइम्स ऑफ 696.35। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें इस चीज़ का यानी कि पता चला कि टेम्परेचर और प्रेशर एक लिहाज से आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि टेम्परेचर जितना देखो, जितना प्रेशर 3 गुना बढ़ा उतना ही टेम्परेचर भी बढ़ गया, यानी कि टेम्परेचर अगर 3 गुना बढ़ा तो प्रेशर भी 3 गुना बढ़ जाएगा। तो 696.35, तो ये स्टूडेंट्स आ गया जी 2089.05 केल्विन। तो ये आ गया आपका टेम्परेचर। और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट विच इज़ बी यूज़। तो देखो बी में वो क्या कहता है, वो कहता है थर्मल इफिशिएंसी ऑफ कार्नट साइकिल मुझे मालूम करके देनी है आपने, ठीक है जी। सेम ये सेम था, सॉरी ये गलती से स्मॉल मैंने लिख दिया, सेम ओवरऑल टेम्परेचर लिमिट्स, इन्हीं टेम्परेचर लिमिट्स की मदद से। तो देखो स्टूडेंट्स, जो हमने मेन चीज़ पढ़ी थी ना, इफिशिएंसी का मेन यही फार्मूला होता है कि आउटपुट ओवर इनपुट। आउटपुट हमेशा क्या होती है जी, आउटपुट हमेशा लोअर टेम्परेचर होता है, यानी कि लो वैल्यू होती है, और इनपुट हायर वैल्यू होती है। तो देखो थर्मल इफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल, ये तो ऑटो ही हो गया, फिर से मैंने निकाली है किसकी, कार्नट की। तो कार्नट की यहाँ पे अब इसको किस तरह से सही करें, चलें ऑटो साइकिल इज़ ऑलरेडी फाइंड, चलो मैं वैसे ही लिख देता हूँ, ये वैसे ही पॉइंट इसको छोड़ दो, ये वैसे ही गलती से लिख दिया, ठीक है। कार्नट की बात कर रहे हैं हम। कार्नट में स्टूडेंट्स आपके पास फार्मूला इस्तेमाल होता है 1 माइनस लोवेस्ट टेम्परेचर ओवर हाईएस्ट टेम्परेचर। मेन ये वो फार्मूला T2 ओवर T1 वाला, ठीक है, मेन ये चीज़ है वो।
जिसको आप मेन चीज़ वैसे फार्मूले में पढ़ के आए हुए हो T2/T1। तो यहाँ पे देखा जाए तो लोवेस्ट टेम्परेचर स्टूडेंट कौन सा होता है? सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर बिगिनिंग पॉइंट का टेम्परेचर होता है जो कि T1 है हमारा 22 डिग्री सेल्सियस वाला, और हाईएस्ट टेम्परेचर था अपना T3। तो इसका फार्मूला बनेगा 1 - T1/T3। तो इस चीज़ को याद रख लो कि लोवेस्ट टेम्परेचर और हाईएस्ट टेम्परेचर इसका मेन फार्मूले में आता है, ठीक है। तो लोवेस्ट टेम्परेचर यहाँ पे T1 होता है, और हाईएस्ट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जब हम सप्लाई दे देते होते हैं अपने टेम्परेचर को, यानी कि अपने इंजन को सप्लाई देते हैं, जिसकी वजह से हीट सप्लाई मिलने की वजह से टेम्परेचर लास्ट एंड फाइनल पॉइंट तक बढ़ जाता है जितना वो बढ़ सकता है। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, कॉर्नट इज इक्वल टू 1 - T1 अपने पास कितना, मेन यही यहाँ पे वो हमारा ना कंसेप्ट चेक करना चाहता है कि बच्चा क्या करता है, डायरेक्ट T2/T1 ही तो नहीं पुट कर देता यहाँ पे भी। तो वो गलती यहाँ पे नहीं करनी, हरगिज़ नहीं करनी। और बटे में आ जाएगा अपने पास T3 की वैल्यू, T3 की कितनी आई है जी 2089.05 केल्विन से काट जाएगा, और इसका आ जाएगा वैल्यू हमारे पास जी 0.85। तो यहाँ पे आपका ये लेक्चर ओवर होता है, यानी कि आपका ये न्यूमेरिकल हल हो चुका है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। तो अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा, काफ़ी कंसेप्ट थे इसमें अपने ऑटो साइकिल के अंदर, तो इनको समझ लेना है आपने। मेन यहाँ पे ये इक्वेशन हमारे पास आइडियल कांस्टेंट की इक्वेशन आई, आइडियल गैस लॉ की, जिसको हमने इस्तेमाल किया। और दूसरे नंबर पे ये कॉर्नट का कंसेप्ट यहाँ पे आके मेन कवर हुआ कि लोवेस्ट टेम्परेचर और हाईएस्ट टेम्परेचर होता है। तो अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।